जो ऊपर किया था वैसा भी करो। क्या करना है, ये x का इस x का क्वेश्चन नंबर 8 के x का क्वेश्चन नंबर 9 के u के साथ क्या इक्वेशन है देख लो, और इस y का इस v के साथ क्या इक्वेशन है देख लेना। u इज इक्वल टू एंड v इज इक्वल टू, थोड़ा सोचो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। 2 10 3 15 5 25 4 20 7 35 देखने के बाद अगर नहीं पता चलता है तो खत्म, आप फाउंडेशन के लायक है नहीं। फिर क्या है, 5x है, प्लस 0 लिखना है तो लिख सकते हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इसमें है नहीं, 5x। समझ में आ गया दोस्तों? ये तो एलआर में भी तो करते हैं हम लोग, सीरीज, 2 सीरीज दिया है तो उसमें के अंदर क्या लिंक है वो देखना है, रिलेशन क्या देखना है, लिंक दिखना है। अभी y और इधर 4 माइनस 24 6 माइनस 36 7 माइनस 42 8 माइनस 48 10 माइनस 60, कुछ मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? इजीली मिल जाएगा ना, इजी होगा दोस्तों इक्वेशन, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। क्या मिला, माइनस 6y। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? सबको समझा ये? और अब बोलो मेरे को, sign of scale, that is 5 is positive and the other one is negative, different signs, तो जो भी आपका आंसर है उसको इंटू -1 करो, कितना था 0.93, तो 0.93 इंटू -1। समझा कि अभी भी नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? इजी था ना, इजी था ना एकदम, समझा ठीक है, बट इजी भी था ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। हाँ ना दोस्तों, दोस्तों एक सेकेंड, मैं अभी कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर, अरे यार ये पेन किधर गायब हो जाता है, पेन का पॉइंट स्क्रीन से गायब हो जाता है दोस्तों। हाँ, ये जो दिया है ना, इधर अगर ऐसे दिया होता था, मैं बोल रहा हूं अगर -0.8 है, ऐसे दिया होता, -0.8 ऐसा दिया हुआ है, रिलेशन इज -0.8, तो इधर 8 का आंसर क्या आ जाता, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? इफ -0.8 बोला है तो 8 का आंसर क्या आ जाता था? जो है वही रहेगा, -0.8 ही रहेगा 8 का आंसर। वो पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव आंसर आ गया, बराबर है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। और सेकंड का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 9 आंसर, इफ मेन क्वेश्चन में -0.8 दिया है, यस, उसको मल्टीप्लाइड बाय -1 करना है मेरे को, और 0.8, अगर माइनस नहीं है तो माइनस डालो, माइनस है तो निकाल दो। समझा भी कि नहीं समझा भी? एकदम क्लियर? क्या किया, इक्वेशन ना उन लोग ने रेडीमेड नहीं दिया, उन लोग ने इक्वेशन, नॉर्मली इक्वेशन हमको रेडीमेड देते हैं, इस बार इक्वेशन रेडीमेड नहीं दिया, बोला तुम्हारा अक्कल लगाओ और इक्वेशन निकालो, और इक्वेशन कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा, कुछ इजी इजी इक्वेशन मिलेगा कुछ तो भी, और उससे आपको डिसाइड करना है फिर। ओके, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से भी फर्क नहीं पड़ता है, स्केल से भी फर्क नहीं पड़ता है, किससे फर्क पड़ता है? साइन से फर्क पड़ता है। बोथ साइन इक्वल, रिलेशन रिमेन सेम, इफ साइंस आर अपोजिट, रिलेशन बिकम्स अपोजिट। चलो 8 9 हो गया, 10, अरे हाँ 10। इफ
sum of the square of differences or difference of ranks. So square sum means summation, square of differences of ranks. ओके इतना इन लोगों ने लंबा चौड़ा दिया, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मीनिंग क्या हो गया? समेशन, सम मीन समेशन, किसका समेशन है ये? डी स्क्वायर, याद है ना रैंक वाला फॉर्मूला, समेशन डी स्क्वायर, यस करेक्ट, is given by two judges A and B of 8 student. 8 student is N1. Eight student, 8 is N. Is होना चाहिए, is होना चाहिए इधर. 8 student is 21. So what is 21? 21 is summation D square. What is the value of rank correlation coefficient? आएगा करने को, फॉर्मूला याद आना चाहिए बस, समेशन डी स्क्वायर है। याद है क्या करना है इसमें? रैंक कोरिलेशन में कैपिटल आर बराबर ना, इज इक्वल टू 1 माइनस था, याद है क्या? 1 माइनस कितना? 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन, दो तरीका बताया था, एक n⁻³ माइनस n, अदरवाइज n कॉमन निकालो एंड n² माइनस 1 करो, क्या आंसर आता है देखो, 1 माइनस 6 इंटू, फॉर्मूला याद आना चाहिए, 6 इंटू 21 अपॉन n कितना है 8, 8⁻³ डायरेक्टली करके वही लिखता हूं, 8⁻³ माइनस 3 करता हूं, 8 इंटू इंटू इक्वल टू 512 माइनस 8 504, n⁻³ माइनस n करके डायरेक्ट 504 आ रहा है। आगे कैलसिफाई करता हूं मैं, 6 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 504 इज इक्वल टू 0.25 आ गया, मेमोरी में डाल दिया, ऐसे मालूम पड़ा 1 माइनस करना है, 1 माइनस मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 0.75। चलो गो अहेड एंड डू द नेक्स्ट वन, मैं बाद में पढ़ता हूं, आप पहले आंसर बोलो। इसका आंसर सी। आपको आंसर आया तो भी मैं सॉल्व करने वाला हूं, आपको नहीं आया तो भी मैं सॉल्व करने वाला हूं। कैसे किया, कैसे किया? करेक्ट आंसर ए। कैसे किया आप लोगों ने? मेथड क्या अप्लाई किया? आज से बोलो मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड किया, ट्रायल एंड एरर मेथड इजी था, फॉर्मूला से जाके किया, ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते थे। ओके करो, मिला क्या आंसर सबको? टेन आंसर है। अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं बोलूंगा इसको ट्रायल एंड एरर से करो। ओके देखो कैसा है, क्या दिया इन लोग ने, इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन नहीं होना चाहिए, वो इज होना चाहिए, इज 0.6 and sum of square of differences in rank 66, what is the number of students in the group? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है मेरे को, n निकालना है, क्या दिया हुआ है उधर?
0.6 दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू 0.6 और क्या है 6 डी समेशन डी स्क्वायर इज 66 समेशन डी स्क्वायर इंटू 6 396 अपॉन 1 माइनस सॉरी 1 माइनस रह गया 1 माइनस 1 माइनस 396 अपॉन n रेस टू 3 माइनस n। बोलते इसको ट्रायल एंड एरर से करो, फास्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से, फॉर्मूला से भी फास्ट हो गया। फॉर्मूला से देखो, मैं ट्रायल एंड एरर से बता रहा हूं कैसे। n 10 लेके देखो, 10 रेस टू 3 1000 माइनस 10 990 हो गया। तो देखो करके 396 डिवाइडेड बाय 990 कितना आंसर आया 0.4 1 माइनस 0.4 0.6 दे देगा, फास्ट हो गया आंसर, नहीं लगता है? ट्रायल एंड एरर की बात कर रहा हूं, आई एम सेइंग सॉल्व इट बाय ट्रायल एंड एरर। इफ यू वांट टू सॉल्व चलेगा, फास्ट हो जाएगा आंसर, ट्रायल एंड एरर। तो आंसर 10। समझा क्या कि नहीं समझा मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं क्या बात कर रहा हूं, समझा? हमको कोई मार्क्स देने वाला नहीं, हमको तो एमसीक्यू है, ट्रायल एंड एरर भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी ट्राई करो। पढ़ता हूं मैं। While computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of the company, the difference in rank for the year was taken 3 instead of 4। क्या लिया था उन लोग ने? रैंक नहीं, डिफरेंस इन रैंक, डिफरेंस इन रैंक। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। For a year was taken 3 instead of 4। 4 के जगह पे गलती से कितना ले लिया उन लोग ने? 3, गलती हो गई उनके पास से, मिस्टेक हो गई। डिफरेंस 4 आ रहा था बट गलती से 3 ले लिया उन लोगों ने। What is the rectified rank correlation coefficient if it is known that original value of the rank correlation coefficient was 0.4? करोगे ट्राई? अच्छा समय, करो ट्राई। 1-2 सेकेंड मेरे, 1-2 मिनट मेरे को भी लगेगा सोचने के लिए। 3 4 correlation given। यस दोस्तों, हिंट दे दो, हिंट दे दो क्या कि कर रहे हैं आप ट्राई? मैं आंसर डायरेक्ट नहीं देने वाला अभी, हिंट देने वाला, हिंट।
मालूम नहीं मेरे को, आंसर आ रहा है उधर से, बी दे रहा है, मे बी करेक्ट आंसर। गुड गुड, अच्छा सोच लिया, गुड। बाकी जन का क्या हालत है? सॉल्व कर पा रहा है ओम? चलो है ट्राई। शुभ, उदित, ओके ओके, करो करो करो। हिंट चाहिए तो हिंट मांग लेना। ओके शुभ, हिंट दे रहा हूं मैं, हाँ, एक सेकेंड रुक। पहला तो फॉर्मूला तो आपको आता ही है, रैंक वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल टू 1 माइनस कितना, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n रेस टू 3 माइनस n, ये तो फॉर्मूला है। अभी इसमें से तेरे को क्या क्या दिया है देख, वेल कंप्यूटिंग रैंक, वो गलती हो गया वो छोड़ दो, ऑफ 6 ईयर, सो 6 क्या हो गया तेरा, n हो गया, n 6 हो गया, मिल गया क्या n तेरे को, ये n है, n 6 कितना तो मालूम पड़ा क्या, n मालूम पड़ा है, मतलब इधर का डिनोमिनेटर में मिल जाएगा मेरे को, n रेस टू 3 माइनस n करके देखो कितना आता है, 6 इंटू इक्वल टू 216 माइनस 6 210, n रेस टू 3 माइनस n कितना आ गया, 210 आ गया। ऐसा करते करते ना समेशन डी स्क्वायर ढूंढो, आर भी तेरे को मालूम है, आर कितना है, आर कितना है, 0.4 है ना, वन माइनस, इधर माइनस है, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, जाओ ढूंढो अभी, समेशन डी स्क्वायर ढूंढो और बोलो कितना आता है, मैथमेटिक्स करो आप, और समेशन डी स्क्वायर कितना आ गया बोल दो मेरे को, ये 1 माइनस है इधर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। करेक्ट शुभ, करेक्ट, वो मिला क्या, पिज्जा गॉट 21 मिला क्या, पिज्जा, शी इज नॉट देयर, आई होप, यस शी इज देयर, पिज्जा गॉट इट, 21 तक मिला क्या। नाउ एक्चुअल समेशन डी स्क्वायर के लिए कितना पड़ेगा, समेशन डी स्क्वायर कितना है अपना 21, बड़ी गलती क्या है ना, उन लोगों ने रैंक कितना लिया था, 3 लिया था, तो माइनस कर दे 3 का स्क्वायर, और कितना डालना है, ये गलती किया था तो उसको निकाल दिया, -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक्चुअल रैंक कितना था 4 था, तो 21 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये गलती किया था वो निकाल दिया बाहर, और जो सही था वो ऐड किया, मिस्टेक को निकाल दो और उसको ऐड करो, तो अभी कितना हो गया, एक्चुअल समेशन डी स्क्वायर
21 minus 9 plus 16. 21 minus 9 plus 16. अदरवाइज डायरेक्टली प्लस 7 भी कर सकते थे आप. 28. समेशन डी स्क्वायर मिला. अब जाके सॉल्व करो उसको रियल में. आर कितना है? आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 28 अपॉन 210. करो और देखो. Therefore आंसर 0.2. जिन लोगों ने पहले किया था, मैं चालू करने से पहले जिन लोगों ने किया था, क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही किया, ये और कुछ मेथड से किया? आई वुड लाइक टू नो. ये मेरे दिमाग में आया हुआ मेथड है. मतलब पहले सॉल्व किया ना ऋषभ, मानव, सेम वे किया. ओके, क्योंकि और कोई दिमाग में तो नहीं आ रहा है मेरे. ऐसा ही करना पड़ेगा इसको. पहला समेशन डी स्क्वायर निकालो, रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर विच इज 21. फिर उसको रेक्टिफाई करो. रेक्टिफाइड समेशन डी स्क्वायर इज 28. 7 का फर्क है. इतना नहीं करेंगे ये तो डायरेक्टली आप प्लस 7 भी कर सकते थे. 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16. सो द डिफरेंस इज 7. 7 से कम हुआ है तो प्लस 7 करके 28 मिल जाता था. वो एक शॉर्टकट था उधर, और मैंने क्लियर कट दिखा एग्जैक्टली क्या करना है. 3 स्क्वायर गलत वाले को निकाल दिया और सही वाले को ऐड कर दिया. एनी डाउट एनीवन? कोई डाउट नहीं है ना? चलते आगे. समझ रहा है आप लोगों को? दोस्तों क्या ये एक्सरसाइज पहले क्लास में सॉल्व हुआ था? जिन लोग ने पहले किया है तो एक्सरसाइज सॉल्व हुआ था क्या? मानव, ऋषभ, आप लोगों ने नहीं, क्लास के अंदर सॉल्व हुआ था क्या? आप लोगों ने खुद से किया होगा, बात अलग है. क्लास में सॉल्व हुआ था क्या ये? थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं कर रहे, टाइप कर रहे. ओके, फाइन फाइन. एक बोल रहा है. ओके ओके, गुड गुड गुड. चलो 13. For 10 pairs of observation, number of concurrent deviation. दोस्तों नॉन कॉन्करेंट डिविएशन ये किसकी पार्ट आ गया? लास्ट आपका जो था ना, 4 मेथड में से 4th मेथड कॉन्करेंट, वो आ गया. कॉन्करेंट डिविएशन. Concurrent deviation was found to be 4. What is the value of coefficient of concurrent deviation? 10 pairs है. क्या वो फॉर्मूला याद आता है उसका? क्या है वो? प्लस माइनस था, देखो, आरसी. आरसी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट प्लस माइनस, याद आया कुछ ऐसा? ब्रैकेट के अंदर 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m. इस फॉर्मूला की बात हो रही है. सर आपको कैसे पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला? कॉन्करेंट डिविएशन बोला ना, कॉन्करेंट डिविएशन. रैंक बोला तो रैंक वाला फॉर्मूला. रैंक में वो अभी किया वो 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n रेज़ टू 3 माइनस n. और पहला वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इधर से हिंट मिलती है. कॉन्करेंट डिविएशन वाज फाउंड टू बी the number of concurrent deviation is found to be 4. एक सेकेंड. हाँ, इसका मतलब क्या? कॉन्करेंट डिविएशन का मतलब दोस्तों प्लस साइंस. कॉन्करेंट डिविएशन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन इज प्लस साइंस. कितने प्लस साइन है?
नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन का मतलब है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन का मतलब है नंबर ऑफ प्लस साइंस। ओके, करोगे? रुकू मैं? फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ प्लस साइन भी लिख दिया। प्लस साइन मतलब सिक्स, सी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा तो आ जाएगा आंसर। मैं प्लस साइन प्लस माइनस नहीं लेता हूं, या ले लो, चलो।